Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have studied about the step or we can say the process of transcription. And today we'll discuss about post-transcriptional processing. देखो जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डीएनए से क्या है एमआरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है. डीएनए से क्या बन जाता है एमआरएनए बन जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो ये जो एमआरएनए बना है इसको हम कहते हैं दैट इट इज द स्टेबल ट्रांसक्रिप्ट. क्या बोलेंगे इसको, कहेंगे स्टेबल ट्रांसक्रिप्ट. किसमें, प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. जो ट्रांसक्रिप्ट बना है उसको कहेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यूकैरियोट्स में, और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि ये स्टेबल हो जाए. इसी में जो अभी देखो यूकैरियोट्स में क्या है कि जो अरेंजमेंट है वो एक तरह से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब है कि इसमें एक्सोन इंट्रोन्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं. एक्सोन और इंट्रोन्स मतलब एक नॉन कोडिंग है, एक कोडिंग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वन मोर थिंग, जैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था, यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, दे आर मोनोसिस्ट्रॉनिक. याद रखना ये, ठीक है. जो यूकैरियोट्स हैं वो क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक हैं. क्यों भाई, क्योंकि ये एक जो मतलब डीएनए का सेगमेंट है वो सिर्फ एक ही आरएनए बनाता है. मतलब वो डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए के लिए कोड करेगा, तो एक सेगमेंट से एक ही आरएनए बनेगा. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, दे आर पॉलीसिस्ट्रॉनिक. कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, क्योंकि एक ही जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा और उसी में क्या है एमआरएनए भी वही बना रहे हैं, आरएनए भी वही बना रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के जो आरएनए हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से बन जाते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड इट इज नोन एज मोनोसिस्ट्रॉनिक. तो सबसे पहला जो काम क्या होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में, वो होगा कैपिंग. कैपिंग का मतलब है कि जो 5 प्राइम एंड है, ठीक है, ये एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है जिसमें एक्सोन इंट्रोन्स प्रेजेंट रहते हैं, और इस 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ऐड हो जाएगा. ठीक है, 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ऐड हो जाएगा, जो कि एक मॉडिफाइड बेस है. क्या है ये, एक मॉडिफाइड बेस है. ठीक है, और इस मॉडिफाइड बेस को ऐड करना या 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन को ऐड करना कहां पर, 5 प्राइम पे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैपिंग. क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिंग. देखो क्यों जरूरत पड़ती है, अभी बायोटेक में हालांकि हम इसका जिक्र करेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. व्हाट वी विल कॉल इट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं ये प्रोकैरियोट्स के डीएनए को मिथाइलेटेड कर देते हैं. ठीक है, ताकि जो एंजाइम या फिर वायरस है वो उस डीएनए को ब्रेक डाउन ना कर सके. लेकिन हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अटैक कर सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी मिथाइलेटेड होते हैं. ठीक है, और इनमें जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो एंड पे से जो एक्सोन्यूक्लियस, या कहेंगे कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है दे बिलोंग टू द न्यूक्लियस फैमिली. 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस. ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, तो ये जो डीएनए है ये एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, डीएनए को एंड से काटेंगे, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस. वहीं पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को बीच में से कहीं भी, किसी भी स्थान से, कोई भी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहां पे क्या है वो एंजाइम्स वर्क करते हैं, तो वो कहलाते हैं इंडोन्यूक्लियस. अब हमें क्या करना है, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है उसको हमें एक्सोन्यूक्लियस के एक्शन से बचाना है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो
किसी भी एंड से उसको कट ना कर सकें। तो 5 प्राइम एंड से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कहीं जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं वो इधर से आके कट ना कर दे, ठीक है, डीएनए को जो हमारा एमआरएनए बना है उसको कट ना कर दे, तोड़ ना दे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन को हम लोग, मतलब जो हमारी सेल है वो 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन को 5 प्राइम एंड पे अटैच कर देती है, कैपिंग कर देती है, ठीक है, किससे बचाने, किससे बचने के लिए, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो एक एंड तो हमने प्रोटेक्ट कर दिया, 5 प्राइम एंड में कैपिंग करके हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया। अब बारी आई 3 प्राइम एंड की। 3 प्राइम एंड में हम क्या करेंगे, बहुत सारे ए एडेनिन, दैट इज हम पॉली ए टेल अटैच कर देंगे। पॉली ए टेल, पॉली मतलब बहुत सारे, ए फॉर द एडेनिन, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, बहुत सारे अराउंड 200 to 300 जो एडेनिन है वो ऐड हो जाएंगे। अब वो पीछे की तरफ जुड़ रहे हैं, 3 प्राइम मतलब पीछे की तरफ जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसको बोल देंगे टेलिंग। क्या कहेंगे, टेलिंग। कहने की बात है कि अगर 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा कैपिंग। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट इज ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसकी हेल्प से मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, मिथाइलेटेड ग्वानोसाइन वहां पे ऐड होगा, क्यों, प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस से। अब 3 प्राइम एंड को भी प्रोटेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 प्राइम एंड के ऊपर भी एक्सोन्यूक्लियस एक्ट कर सकते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, हम ऐड कर देंगे पॉली ए टेल, और इस प्रोसेस को कहेंगे टेलिंग। क्या बोलेंगे, टेलिंग, ठीक है। जो यूजुअली ये जो ए है ये अराउंड 200 to 300 होते हैं नंबर में। अब कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, और जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो हो गया स्टेबल। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये बायोटेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट है, ठीक है, उसमें और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कैसे जो एंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन से सीक्वेंस पे ये कट लगाते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से क्या है हम लोग बायोटेक में डिस्कस करेंगे। तो भाई अब क्या हो गया, 2 चीजें हो गई, कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई। अब मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कहा था कि जो हमारा एमआरएनए बना है उसमें 2 तरह के सेगमेंट्स हैं, 2 तरह की जीन्स हैं, जिसमें एक है एक्सोन और एक है एंट्रोन, ठीक है, एक्सोन एंड इंट्रोन्स, EI। तो ये बीच बीच में कहीं पे एक्सोन है, कहीं इंट्रोन, कहीं एक्सोन, कहीं इंट्रोन। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है ये कहलाती है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या कहलाती है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। एक्सोन देन इंट्रोन देन एक्सोन देन इंट्रोन, ठीक है, तो ये कहलाएगी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। इसको आइडेंटिफाई किया था या डिस्कवर किया था रिचर्ड जे रॉबर्ट ने। किसने, रिचर्ड जे रॉबर्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये जो एक्सोन है, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द कोडिंग सेगमेंट, ठीक है, और ये जो इंट्रोन है ये है नॉन कोडिंग। ये क्या है, दे आर नॉन कोडिंग। तो अब जो मेन काम रह गया कि यहां से हमें जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है इसको रिमूव करना है, ठीक है, इन इंट्रोन्स को हमें हटाना है, क्योंकि ये कोई काम के नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सेगमेंट चाहिए, हमें सिर्फ एक्सोन चाहिए, हमें इंट्रोन नहीं चाहिए। वी हैव टू रिमूव द इंट्रोन्स, ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स इज नोन एज स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे इसको, स्प्लाइसिंग कहेंगे, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। और यहां पर, ठीक है, जो आपका SNRNA, यहां हम बोलेंगे कि स्नर्प, ठीक है, ये हेल्प करता है किसमें, स्प्लाइसिंग में, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म स्प्लाइसियोसोम्स, ठीक है, जो क्या करेगा, इंट्रोन्स की रिमूवल में हेल्प करेगा। कैसे, ये जो इंट्रोन्स हैं ये एक लूप बना देंगे और इस लूप को फिर क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये हो गई स्प्लाइसिंग। अब देखो इंट्रोन्स को रिमूव करने के बाद गैप आ जाएगा, ठीक है, अब गैप आ गया तो उसको फिल भी करना पड़ेगा। तो इस गैप को कौन फिल करेगा, RNA लाइगेज।
कौन फिल करेगा? आरएनए लाइगेज बाय फॉर्मिंग फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन जाएंगे और फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने से क्या होगा, ये जो गैप है ये फिल हो जाएगा। और अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना है दैट इज द सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग करने के बाद बन जाएगा स्टेबल सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्ट। और अब ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, नाउ इट इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। किसके लिए रेडी है ये? ट्रांसलेशन के लिए। लेकिन ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम जेनेटिक कोड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई जो mRNA है वो कोडेड इंफॉर्मेशन कैरी करता है और उन्हीं कोड्स को क्या है, राइबोसोम मतलब स्टडी करेगा और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा। तो जो जेनेटिक कोड है किसने दिया, कैसे पढ़ा जाता है, कौन से अमीनो एसिड के लिए कौन सा जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल है, कैसा इसका नेचर है, कैरेक्टर्स क्या है, क्योंकि बोर्ड में कई बार पूछ लेता है दैट राइट द स्लैंड फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.